आज कोई आइन की अमलदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 14 मई को इलेक्शंस करवाओ, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाओ। ये धुतकार के कंटेम्प्चुअसली उसको जो है उसका डिफाई करते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मुतकादी हूं, खुदारा आप जाने वाले हैं, आप कम अज कम इसकी की तौहीन अदालत का इर्तिकाब में आप 5 अशखास को अंदर कर दें, आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा। उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर कानून खजाना, उस वक्त के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर दिफा और उस वक्त के वजीर कानून, ये 5 हैं। इनको आप चाहे टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट करके डिस्क्वालीफाई कर दें, किसी को जरूरत नहीं होगी आइंदा कोई ऐसा काम करेगा। नहीं हैदर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने सुना अभी बेज साहब का कहना ये है कि ये पर्सन सेंट्रिक तहरीक नज़र आ रही है। कहाँ तक आपको जाती हुई नज़र आ रही है वकला की तहरीक? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो आज ये फंक्शन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसने ये ऑर्गेनाइज़ किया और पूरे पाकिस्तान से वकला जो हैं इसके अंदर शिरकत की। उसके अंदर जो रेजोल्यूशन आई है वो जो देखी है हमने, वो वाज़ह तौर पर ये है जिसमें फ़ंडामेंटल राइट्स की वोलेशन जो रोकरी साहब फरमा रहे हैं उसका ज़िक्र है। उसके साथ साथ जो ख़वातीन जिनकी 5 महीनों से बेल्स जो हैं रोज़ाना बेंच लगते हैं, रोज़ाना बेंच टूटते हैं लाहौर के अंदर, उनके हवाले से है कि उनका मेरिट के ऊपर जो है फ़ैसला होना चाहिए। अगर उनकी बेल कन्फर्म होनी है या ख़ारिज होनी है वो तो अदालत ने करनी, जो भी फ़ैसला होना है। फिर बेगुनाह जो वर्कर्स जो इस बुनियाद के ऊपर पॉलिटिकली बेस के ऊपर इन्वॉल्व किए गए हैं, जिनका कसूर है उनको बिल्कुल उस कानून के मुताबिक देखा जाए, लेकिन जिनका कसूर नहीं है उनका फ़ैसला होना चाहिए। एक जुर्म के अंदर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रहनुमा है वो गिरफ़्तार है तो फ़ौरन ही उसे जो है वो गिरफ़्तारी के अंदर ही नई दफ़ात ऐड कर दी जाती हैं कि नए अब शवाहिद मिल गए। हालांकि आपके सामने है 40 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जिनमें इमरान खान साहब की बेल्स कन्फर्म इसी बुनियाद के ऊपर हुई हैं कि कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं मिली, यानी कि जो साबित करता है कि ये किस तरह पॉलिटिकली सारे केसेस बनाए गए। अब खान साहब के ऊपर भी जिस तरह केसेस हैं या वर्कर्स के ऊपर भी हैं, सेम इसी नौइयत के हैं। ज़्यादातर 109 का रोल है। मुकदमात ये बनाए गए हैं कि इनकी माँ के ऊपर ये हुआ, लेकिन सरकार किसी जगह के ऊपर साबित नहीं कर सकी। आपके सामने वाज़े है शरियार अफरीदी को 14 दफ़ा गिरफ्तार किया गया, पर क्योंकि एक बड़े अहम केस का फैसला भी आने जा रहा है। सो क्या एक तासुर ये भी है कि शायद चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस भी करेगी ये तहरीक, खास तौर पे कहा एतजाज़ हसन साहब ने कि जाते जाते ये फैसला कर जाए। देखिए बात ये है कि हमेशा वकला जो हैं रूल ऑफ लॉ, आइन के लिए, कानून के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो 2009 हो, कोई भी और दौर हो, हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, आइन के ऊपर, हमले के ऊपर आवाज़ उठाई है, आइन के लिए आवाज़ बुलंद की है, रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ बुलंद की है। किसी तरह से इस तहरीक में ये नहीं कहा गया कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए या कुछ इस तरह से, और ये ज़रूरत है। अगर आइन के मुताबिक 90 दिन इलेक्शन है तो आप कैसे एक दिन भी ऊपर जा सकते हैं, बजाय ये कि पूरा पाकिस्तान जैसे कि सारा ये कह रहा है कि 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं, उस चीज़ को एंडोर्स किया जाए। ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये तहरीक क्यों चल रही है। वो तो शुक्र करें कोई आइन की बालादस्ती के लिए कोई निकला तो है, अदरवाइज तो सारी चुप करके बैठ गए। सारी कह रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी, ये दीगर जमातें सारी कह रही हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। राइट। तो जो जिनको एतराज़ है वो मुझे तो समझ नहीं आती। जो ये ट्वीट भी आई कि चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन मुनक्किद करवाने के मामले पर बातचीत के लिए तैयार है, ये इसी के साथ आई कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। मैं इसके ऊपर बड़ी बात जो है वो वाज़ह क्लियर करना चाहता हूँ, जो आज उनकी जो है मिसेस की तरफ से हमें बकाया तौर पर बताई गई हैं कि खान साहब से ना तो कोई बंदा जेल के अंदर मिला है, यानी कि वो कह रही हैं कि जेल में जब मैं गई हूँ तो वहाँ पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि कोई बंदा आता है, कोई मिलता है, इस तरह की मीटिंग्स, ठीक है, मीटिंग हो रही है, वो हाँ, बाहर जाने उन्होंने खान साहब से पूछा है कि आप ये बताएं कि जब हम जाते हैं इसके अलावा कोई ऐसा बंदा जो आपसे मिलने के लिए आया हो। वाज़े तौर पर खान साहब ने कहा है कि ना कोई बंदा आया है, ना मैं किसी से मिला हूँ, ये सारी अफवाहें हैं। और मेरा सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के साथ भी यही है कि वो इलेक्शन के हवाले से 90 डेज के अंदर, ये थी कि किसी खास शख्सियत को पैगाम पहुंचाया कि मैं बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार हूं। सारी बातों की उन्होंने तरदीद की है, ना बेगम के जरिए ना किसी और बंदे के जरिए। उन्होंने वाज़ेह कहा है कि कोई इस तरह से कोई बात नहीं हुई और सिर्फ ये प्रोपेगेंडा उस तरह से किया जा रहा है जैसा कि उस टाइम भुट्टो को सज़ा मिली और लोग ये समझ रहे थे कि इनको कुछ नहीं हो सकता, पॉपुलैरिटी थी, सज़ाए मौत या उस साइड पे नहीं चीज़ें जाएंगी। सेम ये नैरेटिव इस टाइम भी बिल्ड किया जा रहा है और सिर्फ कभी मजहबी तरीके से एक हमला करके, एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करके
तो उस तरफ जो है लेके जा रहे हैं और खान साहब की जान को शदीद खतरात है। आपने तो ये भी कहा कि वो जल्द अपने वर्कर्स के दरमियान होंगे, यू सेड दैट। बिल्कुल, जो केसेस हैं, केसेस अगर देखे जाएँ तो मैं आपको बताया कि 40 से ज़्यादा बेल्स इस वजह से कन्फर्म हो गई हैं कि कोई रोल ही नहीं है। तो केसेस जिस तरह से वो अब ये तोशा खाना वाला है वो भी सज़ा सस्पेंड हो गई है। साइफर केस के अंदर भी कोई कोड्स नहीं शेयर किए गए, जो FIR के कंटेंट्स हैं वो यहाँ पर हर रोज़ डिस्कस हो रहते हैं, कोई उसके अंदर सीक्रेट ट्रायल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब मेरिट के ऊपर केस डिसाइड होगा तो वो भी इस तरह से बेल हो जाएगी। ओके, हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वी विल बी राइट बैक। पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए बात ये है, देखिए बात ये है कि पार्टीज जो हैं उनको फंडिंग्स हर पार्टी को होती है, और दूसरे नंबर पर ये है कि जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के इतने वकील हो गए हैं जो कभी किसी को नहीं मिले। आप ये देख लें कि साइफर केस के अंदर इन्होंने भी स्पेशल 3 प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए हैं और गवर्नमेंट के ख़जाने से करोड़ों रुपया उनको दिया जा रहा है। 2 से 3 या 4 वकला ऐसे हैं जो हमने एंगेज किए प्रोफेशनली, जो आए और जिनको हमने फ़ीस पे की। उसके अलावा कोई किसी की डिमांड नहीं है, हम कोई फ़ीस नहीं लेते इमरान खान से, हम उसके काज के साथ खड़े हैं। वो सच्चा आदमी है, दयानतदार आदमी है, कोई इनके पास सबूत है तो ले आए। बिला वजह किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये कोई तोक नहीं बनता। और दूसरी तरफ देखें, ख़वातीन इस वक्त गिरफ्तार हैं, बच्चे बूढ़ों पे, ये नहीं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई झंडा उठाता है, ठीक है, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी लगा दी जाती है। आज कोई रैली निकालता है तो उसके ऊपर उसको पकड़कर अंदर डाल दिया जाता है। क्या वो भी 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं? देखें, ये तो कोई कानून नहीं ना। कानून ये जो बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये आज जो लॉयर्स का कन्वेंशन किया गया, ये सिर्फ़ और सिर्फ PTI का था। उसके अंदर बात क्या थी? रूल ऑफ लॉ की बात थी, आइन की बालादस्ती की बात, 90 दिन के इलेक्शन की बात थी, ये जो महंगाई हो रही है इस हवाले से बात थी। और इसके हवाले से थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर इतना बनाया जाता है, वहाँ पर सामने धरने दे दिए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं कि बंदयाल जो हैं इस तरह से, और प्रोग्रामों में बैठ के बातें की जाती हैं। तो उस वजह से उसको सपोर्ट करने के लिए कि हमेशा हमने अदलिया की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई है और हम अब भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसको सपोर्ट किया है। सो गुड कुनी साहब, बट आप कह रहे हैं आप इस पे सबूत देना चाहते हैं फंडिंग के, प्लीज लिखिए। मियांवाली के अंदर चापरी डैम 7 अरब का प्रोजेक्ट, छोड़ दे पाकिस्तान को, उसके अपने हलके के अंदर, घर के अंदर 7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट ऐसे करके ये बिस्किट भी नहीं, आप ओवरसीज की रोक बात कर रहे हैं कि वो दे गए। और मैं आपको फिर क्या, मैं आपको सबूत, ओवरसीज हमारा शो देखते हैं, वो बड़ा ऑब्जेक्ट करेंगे इसके ऊपर, सो इट्स बेटर टू बी ओवरसीज को, उन तमाम ओवरसीज को जो एंटाई पाकिस्तान स्लोगन्स वहां पे बुलंद करते हैं, उन तमाम के लिए शर्म है। एंटी पाकिस्तान तो नहीं करना चाहिए, स्लोगन वो तो नहीं करना चाहिए। देयर इज नो खबरस्ते उन तमाम ओवरसीज को जो कि दूसरे ममालिक के अंदर जाके पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते हैं और वहां पे जाके बातें कर रहे हैं कि उनकी IMF की सपोर्ट ना करना पाकिस्तान के खिलाफ। इस मौके के ऊपर नहीं, वो तो खान साहब ने वाज़ेह तौर पर साथ दिया था। मुझे आज तक इस खान साहब के वाज़ेह करने की समझ नहीं आई। इधर से कुछ IMF गई और मेरे हमारे से ज्यादा नहीं, आपको नहीं साहब से ज्यादा हम जानते हैं उसको। इधर से कुछ कहेगा, सामने मैं बहुत अच्छा बच्चा हूं, मैं बहुत अच्छी चीज हूं, और उधर से ऐलान कराएगा करो। ओके, आई थिंक कोटी साहब इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। यू मस्ट ऐड, आपके ख्याल से ये जो फंडिंग हो रही है ये बाहर से आ रही है और या हक है उनका कि वकील? देखिए, पहले ही अगर आप देखें जो प्रोहिबिटेड फंडिंग में इनके खिलाफ फैसला आया है, किसी अपोजिशन ने नहीं किया, इनके अपने पार्टी के मेंबर ने जाके केस किया है। अकबर एस बाबर कौन थे? इनकी पार्टी के लोग थे, उन्होंने केस किया। दूसरी बात ये कह रहे IMF, आप आज रिकॉर्डिंग निकाले, इनके साबिक वज़ीर ख़जाना क्या कह रहे थे पंजाब के वज़ीर ख़जाना को और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना को? उनकी रिकॉर्डिंग TV सब ने हमने सुनी। क्या आप इनके खिलाफ लिखें कि IMF की डील नहीं होनी चाहिए, इस मुल्क को जो है वो पैसे नहीं मिलने चाहिए? इनके पार्टी के चेयरमैन ने क्या कुछ नहीं कहा, उसने कहा खुदा न खास इस मुल्क पर एटम बम गिर जाए, जब जैसे हमें हटाया गया उनकी हुकूमत आई। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो इन्होंने ऐसी चीज़ें की। देखें, आपकी रियासत से इख्तलाफ ज़रूर होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी से शायद इख्तलाफात रियासत से हमारे थे, लेकिन हमने कभी पार्टी के वर्कर को नहीं कहा कि आप जाकर फ़ौजी तनसीबात पे हमले करें, कोर कमांडर घर पे हमले करें, GHQ पे हमले करें, और फिर मानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो ये रिएक्शन तो होगा, दोबारा होगा। ठीक है, तो मतलब है कि अगर आप ये चीज़ करते हैं
फिर आप कहते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होती। राइट, तो सो ऐसी आई हैव टू रैप दिस अप। लास्ट कमेंट टू यू, ये 9 मई के ऊपर बहुत स्ट्रांगली कम से कम डैमेज कंट्रोल करना चाहिए था पीटीआई को, वो नहीं कर सकी। डू यू एग्री? देखिए 9 मई के हवाले से खान साहब का वाज़ह मौक़िफ़ है, चाहे साइफर वाला मामला हो, कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट करे और उसके ऊपर दूध का दूध पानी। वो तो वीडियोस में नजर उन्होंने आ रहा है वाज़ह कहा है कि जो वीडियो जलाओ घिराव करते हुए उन पे क्या उन्होंने वाज़ह कहा है कि वीडियोस के अंदर जो लोग अंदर मौजूद थे या गए हैं, नहीं देखें अगर वो गए हैं तो किसी ने ये नहीं कहा कि आप किसी तनसीबात के, हाँ किसी ने उकसाया, उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए। पीपल्स पार्टी के होते हैं जी या पीएमएलएन के होते हैं तो क्या आप कहती पीटीआई? देखें फॉर एग्जांपल जो वहाँ पर वीडियो दिखाई गई है 100, 150, 200 बंदा जिसकी दिखाई गई है, 45 मिनट्स में 10,000 बंदा गिरफ्तार, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान ये में। तो अच्छी बात है ना, ये तो आपने उनकी एफिशिएंट है वो, इस पे तो खुश हो आप। इस पे भी इतराज है कि हमला किया तो पकड़ा जो क्यों? डी चौक में खड़े हैं, कोई लिबर्टी में बैठे हैं, उनको इनके सबको पार्टी के उसमें चेयरमैन डाल ने कहा था कि मैंने 7 रुकनी या 6 रुकनी कमेटी बनाई है और मेरे गिरफ्तारी के बाद जो इंस्ट्रक्शंस आपको इनकी तरफ से आएंगे आप उनको फॉलो कर दें। So you wanted to add something? मैं ये कह रहा but literally था 10 सुप्रीम seconds. कोर्ट इंक्वायरी नहीं करती होती, इंक्वायरी करती है जो इदारे मौजूद हैं। उन्होंने इंक्वायरी की है, एक एक बंदा कन्विक्ट है, एक एक बंदे की लोकेशन से लेके उसके अमल से लेके एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। Right. और इंक्वायरीज मुकम्मल हुई हैं, इंक्वायरी करने वाले इदारों ने मुकम्मल इंक्वायरी करके चालान जमा करके उनको आगे भेजा। Okay, देखिए so हम वहाँ पर गए हैं जीआईटी के सामने, ये रोकड़ी साहब उधर नहीं थे, मैं खुद मौजूद था, मैं गवाह हूँ उस चीज़ का। वीडियो उन्होंने बनाई, वहाँ पर कैमरे लगाए हुए थे, कोई एविडेंस खान साहब के हवाले से वो नहीं दे सके कि खान साहब ने किसी को कहा हो कि इसको जलाओ। तो आपके थे पीटीआई के लोग ओन तो करते हैं, इसके ऊपर दुकान से क्या वो अब लोग इसके ऊपर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि वाज़िया तौर पर अगर पुलिस वाले मुझे गैर कानूनी तौर पर किसी जगह से ऊपर पकड़ेंगे तो सामने आकर कोई एहतजाज करेगा तो कोई पाबंदी, कोई ऐसा नो गो एरिया है जहाँ पर नहीं जाया जा सकता। हाँ हमले के हवाले से या किसी को नो गो एरिया नहीं जा सकते वहां पर, कैसे कोर कमांडर हाउस कैसे जा सकते हैं? देखिए उन्होंने ये कहा कि अगर देखें नो गो एरिया तो सुप्रीम कोर्ट भी है, उन्होंने कहा कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन घुस के तोड़फोड़ की है किसी ने? नहीं, तोड़फोड़ के ऊपर तो वो कह रहे हैं ना, तोड़फोड़ के ऊपर आग लगा दी सर, एटलीस्ट कंडेम तो करें। देखें कंडेम करते हैं किसी, उन्होंने बार बार कहा है, उन्होंने बार बार कहा है कि मैं इस चीज के ऊपर तो कभी भी ये नहीं कहता कि कोई जाकर हमारे इदारों को किसी को जलाओ गिराओ आग लगे, ऐसा तो कभी भी नहीं। उसने कहा कि अगर उन्होंने ये अगर मुझे गिरफ्तार जो किया तो वो ये ना करते, वहां ना जाते तो और कहां जाते? इस फिक्र का मतलब किसी भी कुंज़ेन आदमी से भी पूछ लें, जाने की अगर बात की हो, पूछ लें कि बताओ इसका मतलब क्या बनता, जाने की अगर बात की हो, मुझे दोबारा पकड़ा यही होगा। देखिए इसके ऊपर तो वाज़ेह स्टेटमेंट उनके उधर भी रिकॉर्ड है ना, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा कि कोई अगर मुझे इस तरह से गिरफ्तार करेगा, लेकिन मैं कभी भी उनको ये नहीं कहा कि उनको ऊपर जाकर हमला करें, जलाओ गिराव करें, ये बाकायदा प्लान के तहत। राइट, चले इसको दोबारा